हूं फरहान, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। उद्धव ठाकरे जितनी अकड़ में थे, जिस अहंकार के साथ लगातार चल रहे थे और कह रहे थे झुकूंगा बिल्कुल नहीं, जब एकनाथ शिंदे उनके विधायकों को लेकर रफू चक्कर हो गए थे, संजय राउत लगातार कमेंट्स कर रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे कि इन विधायकों को सबक सिखाया जाएगा। उसके बाद एक ऐसा समय भी आता है सरकार बनने के बाद भी आदित्य ठाकरे यह कहते हुए नजर आते हैं कि जिस विधायक को आना हो अभी आ सकता है, दरवाजे खुले हैं। भीख मांगनी पड़ रही है एक तरह से, यदि देखा जाए। लगता था कि अब शिवसेना में जितने भी विधायक और सांसद बचे हुए हैं, उद्धव ठाकरे एक राजा की तरह, जिस तरह बाल ठाकरे पीछे बैठकर किंग मेकर की भूमिका निभाते थे, उस तरह उद्धव ठाकरे फिर नजर आएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार झुकते चले गए। उद्धव ठाकरे ने कहीं ना कहीं पार्टी का अंत कर दिया है। अब ये वह उद्धव ठाकरे नहीं हैं, बाल ठाकरे के पुत्र, बल्कि आज एक आम नेता से भी नीचे उनका स्तर गिर गया है। मैं यह क्यों कह रहा हूं? आप सोच रहे होंगे आखिर उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या कर दिया। बीते दिन की ही बात है जब शिवसेना के सांसद उद्धव ठाकरे से यह कह रहे थे कि वोट द्रौपदी मुर्मू को देना है राष्ट्रपति चुनावों को लेकर। उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा के पक्ष में थे, महाअघाड़ी की वजह से या कोई व्यक्तिगत वजह हो सकती है, लेकिन वह यशवंत सिन्हा के पक्ष में थे। तो उनके विधायकों ने कहा, और मुख्य रूप से मैं एक नाम आपके सामने लेना चाहूंगा। उनके विधायक हैं भानु प्रताप, माफ कीजिएगा, गजानंद कीर्तिकर। गजानंद कीर्तिकर जो उनके सांसद हैं, तो गजानंद कीर्तिकर ने कहा था कि यहां पे कोई व्हिप का पालन नहीं करना है राष्ट्रपति चुनावों को लेकर, बल्कि सभी सांसद स्वतंत्र हैं अपना वोट करने के लिए। वह चाहे तो किसी भी उम्मीदवार को वोट कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने साफ कर दिया था, साफ कह दिया था कि हम आदिवासी चेहरे द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, और यह क्रॉस वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, यह कहा। इसके बाद लग रहा था कि उद्धव ठाकरे और उनके सांसदों के बीच एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ उन बातों को लेकर कि उनके विधायक बागी हुए हैं। अब किसी भी कीमत में उद्धव ठाकरे यह नहीं चाहेंगे कि उनके सांसद बागी हो जाएं। जिस तरह बैठक में, जब बैठक करी सांसदों की मातोश्री में, तो 19 सांसदों में केवल 12 सांसद ही वहां मौजूद रहे, 7 सांसद नदारद रहे। इसी भय को लेकर, इसी डर के कारण उद्धव ठाकरे को ऐसा फैसला लेना पड़ा जो वह नहीं लेना चाहते थे। वह द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार हो गए। आने वाला समय कितना घातक है उद्धव ठाकरे के लिए, शायद वह नहीं समझ पा रहे हैं, या समझ भी गए होंगे, लेकिन वक्त को देखते हुए यही फैसला लेना उन्हें बेहतर लगा। आने वाले समय में जितने भी फैसले लिए जाएंगे, सांसदों की मर्जी से लिए जाएंगे। उद्धव ठाकरे ऐसा कोई कार्य नहीं कर पाएंगे जो बीजेपी विरोधी हो, बल्कि बीजेपी की पक्ष में जो भी कार्य करना होगा, सांसद उनको बार बार झुकाने की कोशिश करेंगे, वरना बागी हो जाने का डर उन्हें लगातार सताता रहेगा। उद्धव ठाकरे को कल तक वह पार्टी चला रहे थे, आज पार्टी उन्हें चला रही है। कल तक वह पार्टी के मुखिया थे, आज उनके सांसद ही उस पार्टी के मुखिया बने बैठे हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? क्या उद्धव ठाकरे आने वाले समय में फिर से हावी हो पाएंगे या नहीं? इस संबंध में आपकी राय महत्वपूर्ण है। अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।